दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जेके की वॉइस में। आज की कहानी का नाम है त्याग के मुहूर्त। मेरे पड़ोस में दीपा रहती थी। उसको 3 बेटियां थी। उसकी सास को बेटा होना था। इस बार दीपा के नया मेहमान आने वाला था। दीपा जब भी मुझसे मिलती तब हमेशा कहती थी, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा, यदि इस बार भी बेटी हुई तो क्या करें। इस बार तो मेरी सास ने बोला है, बहू इस बार बेटा नहीं हुआ तो मैं मेरे लल्ला की दूसरी शादी करा दूंगी। अरे हाँ, पर भैया जी तुझसे बहुत प्यार करते ना, फिर क्यों डर रही हो। मैंने उससे कहा, डर मत, इस बार बेटा ही होगा, तो अपना और बच्चे का ख्याल रख। मैंने उसे धीरज देने के लिए धीरज के 2 बोल बोल दिए थे, किंतु मेरे मन में भी बहुत ही सवाल उठ रहे थे। अगर इस बार दीपा को बेटी हुई तो क्या होगा। क्या सच में उसकी सास उसके लल्ला की दूसरी शादी करा देगी। लल्ला उनकी बात मानेगा क्या। लल्ला तो बहुत प्यार करता था दीपा से। अब दीपा के बारे में सोच सोच कर मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। दिन बीतते गए। अब दीपा के पूरे महीने होते आ रहे थे। दीपा को अस्पताल में भर्ती कर दिया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इस बार दीपा को बेटा हो जाए। उधर उसके घर उसकी सास ने भी बेटे के लिए हवन करवाया था। थोड़ी देर के बाद उसके घर से उसकी सास की रोने की आवाज़ आने लगी तो मेरा कलेजा धस हो गया। मैं दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और उसकी सास से पूछा, काकी माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तब उन्होंने रोते रोते बताया, अरे क्या कहूँ, बहू को बेटा हुआ था और वो होते ही मर गया। मेरे तो भाग ही फूटे। मैंने उन्हें कहा, जाने दो काकी माँ, अपने भाग में जितना है उतना ही मिलेगा। अब रोना बंद करो, दीपा को संभालो। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द न थे। इतना बोल मैं अपने घर लौट आई। दीपा अस्पताल से घर आ गई थी। कुछ दिनों बाद दुख भूलने के लिए दीपा काम पर जाने लगी थी। कोई डॉक्टर साहब थे, उनके यहाँ दीपा काम करती थी। समय बीतता गया। दीपा की 3 बेटियां बड़ी हो गई थी। अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जिसकी उसकी अच्छा घर परिवार दे शादी करवा दी थी। अब काकी माँ भी नहीं रही थी। एक दिन दीपा एक 22 साल की लड़की को मेरे यहाँ लाई और कहा, दीदी ये देखो हमारे डॉक्टर साहब की बेटी। ये भी डॉक्टर है। इसका नाम श्वेता है। श्वेता दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। भगवान ने उसे बहुत सोच समझ के बनाया होगा। जी कर रहा था उसे देखते ही रहूं। आज आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने हमारे डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया तो उन्होंने इसे उनकी जांच करने भेज दिया। मैंने उसके लिए शरबत बनाया। उसने वह ले लिया और कहा, चलो आंटी जी चलती हूँ। उसकी मधुर आवाज़ बहुत ही प्यारी लगी। वो जाने के बाद मैंने दीपा को कहा, दीपा डॉक्टर साहब की लड़की बहुत ही शालीन और खूबसूरत है, बिल्कुल गुड़िया लगती है। उसकी तारीफ सुन दीपा की आंखों में आंसू आ गए। दीपा मेरे गले में पड़ी और फुट फुट कर रोने लगी और कहा, दीदी आपको याद है ना मेरा मरा हुआ बेटा, वही बेटा ये श्वेता है। मैं असमंजस में पड़ गई और दीपा बोल रही थी, मेरा बच्चा मरा नहीं था दीदी, भगवान ने मुझे उस बार भी एक बेटी दी थी। मेरा इलाज जो डॉक्टर साहब कर रहे थे उनको मेरे हालात मालूम थे। उनको अम्मा की जिद का पता था। वो लल्ला के अच्छे मित्र थे। उनकी शादी हुए 10 साल हो गए थे। उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था तो उन्होंने लल्ला जी को कहा, तो तेरी बेटी मुझे दे दे और घर पर कह दे बच्चा मर गया। इससे तेरी अम्मा तेरी दूसरी शादी भी ना करवाएगी और तेरे घर में भी सुख शांति रहेगी और मैं भी एक पिता बन जाऊँगा। तुम जब चाहो तब अपनी बेटी से मिलने आया करो, पर ध्यान रखना कि उसको तुम एहसास भी मत देना कि मैं उसका असली पिता नहीं हूँ। सोच के बताओ। तो लल्ला जी मेरे पास आए और उन्होंने डॉक्टर साहब और उनकी जो भी बातें हुई सब मुझे बताई। दीदी कलेजे का टुकड़ा देना इतना आसान नहीं था, पर
अम्मा जी की जिद, लल्ला जी की दूसरी शादी। लल्ला जी ना अम्मा को छोड़ सकते थे ना मुझे, और मेरे तो माँ बाबा भी इस दुनिया में नहीं थे, तो मैं क्या करती। इसीलिए मैंने और लल्ला जी ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया कि बच्चा डॉक्टर साहब को दे देंगे और इसके बाद कभी बच्चा नहीं होना। इसीलिए लल्ला जी ने अपना ऑपरेशन करवा लिया। दीपा की यह बातें सुन मैं एकदम सुन्न हो गई। आगे और दीपा बोल रही थी, दीदी मैं मेरी बेटी के लिए ही डॉक्टर साहब के यहाँ नौकरी कर रही थी और अपनी बिटिया का ध्यान रख रही थी। कितना दुख भरा था उसके सीने में, पर उसके बावजूद वह अपनी बेटी का भी ध्यान रख रही थी और अपनी घर की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी। दीपा की कहानी सुन मेरे आंखों से आंसू आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे एक माँ का दर्द कहूँ या अपने घर परिवार के लिए एक औरत का बलिदान कहूँ। दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी कहानी को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।